हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम टार्जन सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 8.3 यानी एक्सरसाइज 8.3 के सभी प्रश्न को हल करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में ये जान पाया था कि हमें प्रश्नावली 8.3 में पढ़ना क्या है। तो हमें प्रश्नावली 8.3 में पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमने ये जान पाया था कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण वैसे दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाता था, तो हम वो दोनों कोण को क्या कहते थे? पूरक कोण कहते थे। ठीक है, यानी कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो है पूरी तरह से समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है, और बाकी जो दो कोण बच जाते हैं उनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो वो दोनों कोण जो होते हैं पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जो न्यून कोण होते हैं समकोण में वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं, क्योंकि उन दोनों का योगफल क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। हम लोगों को यह जानकारी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर समकोण में एक कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी दो कोण बच गए, उनका योगफल क्या होगा? 90 डिग्री। इस वजह से बाकी जो दो कोण हैं वो कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। और उसी कोण के थ्रू हम क्या करेंगे? इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमने कल जो फॉर्मूला बताया था उसको फिर से एक बार हम क्या करते हैं? रिपीट करते हैं कि आखिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही क्यों होता है, टेन थीटा क्यों नहीं होता। ठीक है, तो पहले हमने जो कल बताया था उसे लिख दिया है, एक बार आप इसे देखिए। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात नोट पॉइंट में है कि कोण थीटा के पूरक कोण, यानी कि कोण जो थीटा होता है उसका पूरक कोण कौन होता है? तो 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर है। आप अगर थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा करते हो तो थीटा से थीटा कट जाएंगे, आपके कितने आ जाएंगे? 90 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोण थीटा होता है। तो इसको भी जोड़ेंगे तो वही चीज आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा से माइनस थीटा कट गया, ये भी 90 डिग्री आया। यानी कि जो दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है, जो दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो यहां देखो, ये दोनों जो नोट पॉइंट दिया हुआ है इसका हमने योगफल निकाला, दोनों का मान कितना आया? 90 डिग्री के बराबर। तो ये दोनों क्या कहला जाएंगे? पूरक कोण। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लिए हैं, जैसे 42 डिग्री का पूरक क्या होगा? 48 डिग्री। 48 डिग्री का पूरक क्या होगा? 42 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री का पूरक क्या होगा? 63 डिग्री। और 63 डिग्री का पूरक क्या होगा? 37 डिग्री। 75 डिग्री का पूरक कौन कौन होगा? 15 डिग्री। और 15 डिग्री का पूरक कौन कौन होगा? 75 डिग्री। क्योंकि ये दोनों का योगफल 90 डिग्री है। जितने हमने पेयर लगाए, 3 एग्जाम्पल लिए, इन पेयरों का योगफल क्या है? 90 डिग्री है। इन जोड़ों का योगफल क्या है? 90 डिग्री है। इस वजह से ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। तो पूरक कोण का मतलब कि जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो अब जो है हमने कल जो फॉर्मूला बताया था उसका आपको हम प्रूफ देते हैं कि आखिर साइन 90 माइनस थीटा ही कॉस थीटा क्यों होता है, साइन 90 माइनस थीटा टेन थीटा क्यों नहीं हो जाता है। तो हमने प्रश्नावली 8.1 में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला जान पाए थे, और उसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला से इसको क्या करेंगे? हम प्रूफ करेंगे। तो आइए आगे की ओर अग्रसर रहते हैं हम लोग और देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे वही आया। तो पहले हम लोग ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि cos 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा का प्रूफ देखते हैं।
कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा सच में होता है कि नहीं, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा सच में होता है या नहीं। तो पहले इधर फिगर दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ थीटा है, तो अगर हमने इसको थीटा मान लिया तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक कोण अकेले कितना हो गया 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। तो ये दोनों का योगफल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तब तो 90 90 180 होगा। तो अगर ये दोनों को जोड़े तो थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 बच जाएगा, 90 90 कितना 180। अगर तीनों का योगफल निकालो, जैसे यहाँ 90 है और प्लस थीटा हुआ, और यहाँ क्या हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा, इसे ही कट गया, कितना आ गया 180 डिग्री। यानी कि तीन कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा, वही त्रिभुज कहलाएगा। अन्यथा अगर 180 डिग्री से ऊपर नीचे हुआ तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो यहां बात इधर प्रूफ करना है, तो इसका नामकरण करते हैं ए बी सी। कोई ए बी सी क्या है समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री, दूसरा कोण थीटा, तो तीसरा कोण 90 माइनस थीटा। तो हम लोग प्रश्नावली 8.1 में यहां थीटा रखते थे, यहां थीटा रख करके हम लोग क्या करते थे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते थे। जैसे साइन थीटा बराबर होता था P बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता था B बटा एच। तो ये सारे फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते थे, वहां पे मान को निकालते थे। ठीक है, तो यहां पे भी क्या करेंगे, उसी फार्मूला का यूज करके इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंचे, हमारा वीडियो के अपडेट्स तुरंत आपके पास पहुंचे, ताकि हमारा वीडियो आप टाइम टू टाइम देख पाए। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रूफ देखते हैं, और बहुत मजे से प्रूफ। अगर यहां पे हम साइन थीटा लेते हैं, हमने थीटा लिया तो बताया था कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो सामने वाला थीटा के सामने वाला लंब क्या हो गया ए बी, डिवाइडेड बाय 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है ए सी। समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब यहां लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा B बटा एच। तो थीटा के सामने वाला P हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, तो बच गया BC क्या B। तो कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना BC और डिवाइडेड बाय कर्ण कितना है AC। इसको मान लो समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब 90 डिग्री माइनस थीटा पे चल के देखते हैं। तो हमने लिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मान लो थीटा यहां पे है, तो थीटा यहां पे है, तो थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का। ये टोटल को हम थीटा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर थीटा यहां है तो इसके सामने वाला लंब क्या हो जाएगा BC, और कर्ण तो कभी नहीं बदलता, वो कहता है कि हम नहीं बदलते, तुम लोग बदलो, हम बदलने वाला इंसान नहीं है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा आपका। अगर ये लंब हो गया बबुआ और ये हो गया कर्ण, तो आपका आधार क्या बच गया AB। तो AB बटा AC, ये समीकरण 4। अब कुछ रिलेशंस इसमें दिख रहे हैं, कुछ रिलेशंस दिख रहे हैं कि LHS तो कुछ और है, लेकिन RHS में दो दो पेयर मिल रहे हैं। RHS में दो दो पेयर किनके मिल रहे हैं, तो देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण 4 का पेयर मिल रहा है AB बटा AC, AB बटा AC। और इधर देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 मिल रहा है BC बटा AC, BC बटा AC। तो अगर हम यहां पे चलते हैं समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से हमने क्या पाया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा बराबर होगा। आप समझना है,
जैसे हमने लिखा 4 + 4 = 8, हमने लिखा 4 × 2 = 8, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 4 + 4 = 4 × 8, सॉरी 4 × 2, यानी 4 + 4 भी 8 है, 4 × 2 भी 8 है, तो क्या 4 + 4 = 4 × 2 होगा? होगा, क्योंकि इनके RHS बराबर है, तो LHS से ही ना RHS आए हैं भैया, तो LHS भी बराबर होंगे। तो यहां पे भी हमारा RHS बराबर हो रहा है, तो LHS बराबर होगा, क्यों? क्योंकि इसी से तो ये आया है। तो यहां से हो जाएगा समीकरण सेकेंड और थर्ड से हमने क्या पाया कि सर sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही होता है और कुछ नहीं होता। तो हमने एक प्रूफ तो देख लिया, एक प्रूफ हमने देख लिया, सेकेंड वाला फर्स्ट और फोर्थ से प्रूफ हो गया, ठीक है। यहां चलेंगे, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ से, समीकरण फर्स्ट और फोर्थ से, तो समीकरण फर्स्ट और फोर्थ से क्या हुआ कि भैया इनके भी RHS बराबर हैं, तो LHS तो बराबर होंगे ही होंगे, तो हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। बहुआ ये चीज जल्दी कोई टीचर नहीं बताते हैं, जो हमने आपको बता दिया, आपके माइंड का दुख दर्द कम कर दिया कि सर आखिर में sin 90 डिग्री माइनस सॉरी हाँ sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही क्यों होता है और क्यों नहीं होता, यानी कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा क्यों नहीं होता, cos थीटा ही क्यों होता है। तो हमने आपको यहाँ पे एकदम अच्छे ढंग से समझा दिया है, प्रूफ बता दिया है, ठीक है। तो इसे देखिए, और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है आप यहाँ पे मान रख करके आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि दो पेयर बनता है किसका, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो वो दोनों का भी आप पेयर लेकर के और इस प्रकार से हल कर सकते हो। फिर अगला बचता है क्या, sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा, उसका भी पेयर बना करके आप सोल्व कर सकते हो, प्रूफ पा सकते हो। तो वो आपका HW रहा, वो आपका क्या रहा, HW, उसको आपको घर पे करना है खुद से, और ऐसा नहीं है जैसे हमने बताया है वैसे करोगे तो आसानी से ही आएगा, वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस दो फॉर्मूलाज को हमने प्रूफ किया, उस प्रकार जो 4 बच गया आपको उसको खुद से करना है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला में क्या करना है, निम्नलिखित का मान निकालिए। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सबका मान निकालना है। और आप एक चीज नोटिस करो कि जितने भी क्वेश्चन में आपको कोण दिख रहे हैं, कोण का मान दिख रहा है, थीटा का मान दिख रहा है, दोनों पेयर का योगफल 90 डिग्री है। दोनों पेयर का योगफल कितना है, 90 डिग्री है। तभी जाकर के हम पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल पाएंगे, पूरा कोण वाला मेथड लगा पाएंगे। अगर यहां ये दोनों का योगफल 90 डिग्री नहीं रहेगा तो वो जो फॉर्मूला दिए हैं उस फॉर्मूला का यूज यहां पे नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। हम लोग मान निकालते हैं तो संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। आप देखो जितने भी मान निकालेंगे सबका संख्यात्मक मान प्राप्त होगा। संख्यात्मक मान मतलब 1 2 3 4 0 वगैरह वगैरह जो भी होते हैं। तो देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। और इसका प्रोसेस क्या होता है कि आप अगर देते बट्टा में देते या माइनस में देते, आप क्या करो कि किसी एक को चेंज करो, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर दो, नहीं तो नीचे वाले को चेंज करो, ठीक है। माइनस में दे दे तो आजू बाजू वाला में से किसी एक को चेंज कर दो, ठीक है। कोई एक ही चेंज, कोई एक को ही क्या करना है, चेंज करना है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ऊपर या नीचे किसी एक को चेंज कर देते हैं। आप
हम अगर ऊपर वाला चेंज करके बना रहे हैं तो आप घर पे नीचे वाला चेंज करके बना लेना, वही आंसर आएगा। तो हम पहला का अगर सोल्व देखें तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसका अगर हम हल करते हैं तो हल में पहले बताएं कि जैसे ही आप हल लिखोगे तो क्वेश्चन को जस का तस क्या करोगे, नीचे लिखना है। तो यहां साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, चाहे तो ऊपर वाले पे चेंज कर रहे तो नीचे वाले को, हम ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो यहां पे पहले हमको 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसी से हम 90 माइनस थीटा पर बैठाएंगे। देखो कैसे बैठाते हैं। तो साइन 90 में से क्या घटाएं कि 18 डिग्री आएगा, ध्यान देना, ऊपर वाला ही प्राप्त होना चाहिए। तो 90 में से ऐसा क्या घटाएं कि 18 डिग्री आएगा, तो नीचे वाला घटा देंगे, यानी 72 डिग्री। ठीक है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, लिखो साइन का साइन लिख दो, जिसको चेंज कर रहे हो तो साइन को साइन लिख दो, यहां 90 डिग्री लिखो, और 18 डिग्री है तो नीचे 72 डिग्री उसी का पूरक है, तो 72 डिग्री माइनस कर दो, क्योंकि 90 में से 72 जाएगा तो 18 ही बचेगा, डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। अब देखो ऊपर वाला फॉर्मूला पे बैठा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि थीटा आ गया है कॉस के साथ। ठीक है, तो ये वाला थीटा आ जाएगा कॉस के साथ, यानी कि कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। ये क्या हो गया, कट करके कितना दिया, संख्यात्मक मान 1 दिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। तो यहां इसका हल बोला है कि हल करेंगे तो जस का तस क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें भी आप किसी एक को चेंज कर दो, चाहे तो ऊपर वाले को नहीं तो नीचे वाले को। तो हमने इसमें ऊपर वाले को चेंज किया था, हम इसमें नीचे वाले को चेंज करेंगे। ठीक है, आप ऊपर वाले को चेंज करके घर पे बना लेना। हल कर दिया। अब यहां से लिखेंगे, हमने नीचे वाले को चेंज करेंगे ना, ऊपर वाला का जस का तस छोड़ देंगे, tan 26 डिग्री, क्योंकि नीचे वाले को चेंज करेंगे तो tan 26 ही आएगा, देख लेना। cot लिख देना है 90 डिग्री डायरेक्टली, cot 90 डिग्री, और माइनस करके अब देखो कि 26 डिग्री 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 26 डिग्री आएगा, तो 64 डिग्री। ठीक है, अब जो है, सॉरी नीचे वाला ना जी, 64 डिग्री ना है, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 64 डिग्री आएगा, तो 26 डिग्री। ठीक, तो ऊपर हो गया tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय, अब cot 90 में से 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा का काम कौन कर रहा है, 26 डिग्री, तो यहां से आ गया 26 डिग्री, ये भी कट करके कितना आ गए, 1 आ गया, इसका भी संख्यात्मक मान क्या आया, 1 आया। देखो क्या किए, tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री, tan 26 डिग्री को ऐसे ही छोड़ दिए। हम cot को चेंज करेंगे किसमें, cot किसमें चेंज होता है, तो tan में। cot किसमें चेंज होता है, tan में। तो cot कब, जब 90 माइनस थीटा होता है तब, तो इसको उस फार्मूला पे बैठाएंगे, तो cot 90 डिग्री लिख लिए। अब 64 डिग्री कब आया, तो 90 में से 26 घटाए तब ना 64 आएगा। देखो 90 में से 26 घटा 64 आता है, और जैसे ही ऐसे लिखा फार्मूला पे बैठ गया, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा।
और देखो ऊपर भी 26 नीचे भी 26 कट गए, कितना आ गया 1। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कॉसेक 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉसेक 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसमें से भी किसी एक को चेंज करो। तो हम जिसको चेंज करेंगे उसको आप चेंज घर पे क्या अलग वाला करना ना, यानी कि हम अगर इसको चेंज करते हैं तो आप इसको चेंज करके घर पे बना लेना। चलो हल, कॉसेक 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, हम क्या करते हैं साइन को चेंज करते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन गलत लिख दिए हैं। कॉस 48 है भैया, वही तो कॉस 48 डिग्री, कॉस 48 डिग्री, क्योंकि कॉसेक और साइन में तो यहां 90 माइनस थीटा वाला पर कोई रिलेशन है नहीं, वही तो क्या है कि कॉसेक कहां से आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। हम जो चेंज करेंगे यहां, आप किसी और को चेंज करके घर पे बना लेना कि वही आंसर आता है कि नहीं। चलो हम कॉस को चेंज करते हैं, आप साइन को चेंज कर लेना घर पे। तो कॉस डायरेक्टली लिखना है 90 डिग्री और माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आ जाएगा, तो 42 माइनस साइन 42 डिग्री। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का काम कौन कर रहा है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों कट गया। क्योंकि जब एक ही जैसा दो दिखे और माइनस में हो तो कट के क्या हो जाता है 0। जैसे कि 2 में से 2 घटाएंगे कितना 0, 2 में से 2 चला ही गया तो बच गया कौन 0 बचा। ठीक, तो यहां भी ये दोनों कट करके क्या हो गया 0, जस्ट वो भी ऐसे ही बनेगा। यहां पे 4 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसमें से भी किसी एक को चेंज करो। हमने इसमें इधर वाले को चेंज किया था, हम अब इधर वाले को चेंज करेंगे। आप इधर वाले को चेंज करके घर पे बना लेना। हल, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक 31 को जस्ट करता छोड़ेंगे माइनस सेक, तो सेक डायरेक्टली आपको लिखना है 90 डिग्री माइनस, अब जो है 90 में से कितना घटाएंगे कि 59 आएगा, तो इधर पेयर है ना इसका 31 को ही घटा देंगे सर। अभी रिलेशन बताएंगे, इसमें जितना बनाएंगे इसमें रिलेशन बताएंगे अभी कैसे कैसे क्या हुआ। कॉसेक 31 डिग्री माइनस, अब सेक 90 में 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा कितना 31 डिग्री, दोनों कट के क्या आ गया 0। ठीक है, अब समझना यहां जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए सब में एक रिलेशन बताते हैं। देखो साइन 18 कॉस 72, तो हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं 18 वाले को, तो यहां 90 माइनस 72 आ रहा है। देखो तो 72 हम लिखे यहाँ पे, ये 72 यहां उठ करके आ गया। आप वैसे ना सोच करके ऐसे देखो कि 90 माइनस क्या कर दे रहा है नीचे वाला। ठीक है, जिसको चेंज कर रहे हैं 90 माइनस उसके नीचे वाला या उसके बगल वाला कर देना है। अगर ऐसे आपको मालूम हो कि 90 में से 72 ही घटाएंगे तो 18 आएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि 90 डिग्री और जिसको चेंज कर रहे हो उसके बाद वाला जो है उसको माइनस करो, उसको थीटा को। देखो यहां पे भी 31 था 59 था, हम 59 वाले को चेंज कर रहे हैं। हमने लिखा कितना है 90 माइनस 31 लिखा। इसमें भी देखो नीचे 64 है, हम 90 माइनस कितना लिखा 26 लिखा। इसमें देखो यहां कितना 48 है, लेकिन जब हम बदले जब फार्मूला पर बैठा तो क्या लिखे 90 माइनस 42 लिखे। तो जिन दो में रिलेशन है ना, जिसका दोनों जो दो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए रहेंगे उनके थीटा का योगफल अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों में ही हम रिलेशन बैठा सकते हैं। अन्यथा 90 डिग्री नहीं आया, 90 डिग्री से 19-20 नीचे ऊपरे हुआ, तो ऐसा
ये फार्मूला जो है नहीं लग सकता है। ठीक है, इसको देखिए, आते हैं आप सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिखाइए कि, यानी कि सिद्ध करना है। ठीक है, एलएचएस से चल करके आरएचएस प्राप्त करना है ना, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है और ये बहुत ही खास है, भेविया है समझो तो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हल करेंगे, क्या करेंगे, तो एलएचएस से हमको आरएचएस लाना है, यानी कि इस सब का सोल्व करके हमको 1 लाना है। तो चलेंगे हम लोग फ्रॉम एलएचएस में क्या कुछ दिया है, तो दिया हुआ है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, अब जो है इसमें भी आपको पेयर देखना होगा कि किन दो कोणों का मान 90 डिग्री हो रहा है। तो यहां जो डिग्री दिया हुआ है 48 डिग्री, 23 डिग्री, 42 डिग्री और 67 डिग्री, यहां पे भी आपको पेयर लगाना होगा, तभी तो किसी एक को चेंज करोगे, तभी ना कुछ ना कुछ आएगा। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे हम कि पहले पेयर लगा लेते हैं, tan 48, अब 48 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 42 डिग्री, इसको यहां लिख लो, tan 42 डिग्री इंटू, सब इंटू में है, tan 23 डिग्री, और 23 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 67, तो इसके साथ पेयर लग गया 67 डिग्री। अब ए दोनों में से किसी एक को चेंज करो, ए दोनों में से किसी एक को चेंज करो, tan 48 डिग्री को ऐसे ही लिख दिए, 42 को चेंज करते हैं, तो tan 90 डिग्री लिखो, अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 42 आएगा, तो 48 इंटू tan 23 डिग्री ऐसे ही चलेगा, इंटू यहां पे tan 67 है ना, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 आएगा, तो 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या आ गया, तो tan 48 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, यहां हो गया cot 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री और इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, यहां हो जाएगा cot 23 डिग्री। ठीक है, हम एक चीज बता दे रहे हैं कि हमें जो 8.4 चैप्टर पढ़ना है, एक्सरसाइज पढ़ना है, 8.4 एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 8.4, उसमें एक फार्मूला आएगा, उसको अभी हम बता दे रहे हैं, फिर वहां बताया जाएगा विस्तार से कि एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1 बाई tan थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1, आप एक को इधर छोड़ोगे दूसरा जाकर डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां पे उसी फार्मूला का यूज लेंगे, लिखेंगे tan 48 डिग्री इंटू, यहां क्या हो जाएगा 1 बाई, देखो cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा, तो यहां पे cot 48 है तो 1 बाई क्या होगा tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू 1 बाई cot थीटा है तो 1 बाई क्या हो जाएगा tan थीटा, थीटा के जगह पर कितना 23 डिग्री, देखो तो कट गया, क्या आ गया 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, यानी क्या आ गया 1 बराबर RHS। हमने LHS से चला RHS आया। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो पूरक कोण वाले हैं इसमें पहले आपको पेयर देखना होगा कि किन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है, उसी में से किसी ना किसी को एक को चेंज करेंगे हम। तो यहाँ पे 48 था तो 48 का क्या है पेयर 42, 23 का पेयर क्या है 67, किसके साथ 67 के साथ,
तो यहाँ हमने पेयर लगाया। अब पेयर लगाने के बाद ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिया, तो हमने 42 वाले को चेंज किया है और 45 वाले को चेंज करके बनाना यही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला। इसको भी हल करते हैं। यहां पे भी क्या करना है, LHS से RHS ही लाना है। तो फ्रॉम LHS में क्या कुछ है, तो cot 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखो इसमें क्या करना है कि माइनस वाला कंडीशन दिया हुआ है, इधर दोनों के दोनों साइन में, इधर दोनों के दोनों कॉस में। तो क्या करो कि इधर वाला दोनों चेंज कर दो और साइन मिला दो, या इधर वाला दोनों चेंज करके कॉस मिला दो, कट करके 0 हो जाएगा। देखो हम इधर वाला दोनों को चेंज करते हैं, तो कॉस 90 में से कितना घटाए होंगे कि 38 आया होगा, तो 52। ठीक है, और कॉस 90 में से कितना घटाए होंगे तो 52 आया होगा, तो 38 माइनस ये ऐसे ही रह जाएगा, साइन 38 इंटू साइन 52। ठीक है, अब जो है आगे क्या कहता है, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा का मान 52 इंटू क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉट नहीं कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं? कहां दिख रहे हैं सर, इधर 52 इधर है, इधर 52 इधर है, कहां है? तो मल्टीपल में भैया चाहे आप 4 गुने 2 लिख लो या 2 गुने 4 लिख लो, गुना में कोई डिफरेंस नहीं आता। यहां भी 8 देगा, यहां पे भी 8 देगा, तो गुना में इधर उधर हम लिख सकते हैं। आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा क्रम विनिमय गुणन नियम। ठीक है, क्रम को अगर आप चेंज भी कर दोगे फिर भी वो बराबर ही रहेंगे। तो यहां पे भी क्रम को चेंज कर दिए फिर भी दोनों बराबर रहेंगे। आप इसको लिख सकते हैं वैसे, साइन 38 को इधर लिख दो, साइन 52 को इधर लिख दो, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री, कट गए भैया, आ गया 0 बराबर RHS। हमने इधर वाला दोनों को चेंज करके बनाया, आप उधर वाला दोनों को चेंज करके बनाना, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 3, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहां दिया क्या है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, और इसी से हमें क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। और जहां 2a जो है एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, देखते हैं बनता है या नहीं हमसे हल। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ऐसा एग्जाम्पल वाला भी क्वेश्चन था, हमने बताया था। यहाँ पे 3a चल रहा था वहां। ठीक है, आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर के देखिए, उसमें 3 एग्जाम्पल करवाए थे फार्मूला बताने के बाद। कौन कौन, तो 9, 10, 11। ठीक है, और तीनों एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ये था। कौन सा एग्जाम्पल था देख के बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, 10वां एग्जाम्पल जो था एकदम जस्ट ऐसा ही था जो हमने पिछले लेक्चर
में बताया है, यानी कि लेक्चर 8 में इसकी बात हो चुकी थी। आपने नहीं देखा, इस वजह से नहीं बना होगा। आप अगर देख लेते तो बना पाते। यहाँ पे यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। हमने बताया था कि आपको अगर दिया हुआ है tan 2a, इधर cot में इधर tan में, तो दोनों को चाहे तो cot में चेंज कर दो, दोनों को चाहे तो tan में चेंज कर दो। तो हम क्या करते हैं, tan को cot में चेंज करके बना के दिखाते हैं, और cot वाला tan में चेंज करके। दोनों प्रकार से हम वहां भी बताया था, यहां भी बताते हैं। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यहां हो जाएगा tan। अब बताओ tan थीटा कब आया होगा, तो हम कब आया होगा tan थीटा? tan थीटा कब आया होगा? जब हम cot 90 माइनस थीटा किए होंगे तब आया होगा tan थीटा। तो यहां पे भी tan थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या है 2a। तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो tan थीटा को हम cot के रूप में लिख दिए, cot 90 माइनस थीटा। और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब cot से cot कैंसिल हो गया, हम काटते नहीं है, ऐसे ही हटा देते हैं। यहां हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब a को इधर लाओ, 90 को उधर भेजो, माइनस 2a, और यह आ जाएगा इधर, तो प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, बराबर माइनस 18 डिग्री। आई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी आ गया माइनस 3a बराबर माइनस 108। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कितना बार में कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, यानी कि a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। आप अगर 2a करते हो तो 2a कितना होगा 72 डिग्री, और 72 डिग्री क्या है, एक न्यून कोण है। हमने ये भी साबित कर दिया कि 36 में अगर 2 से अगर गुना भी करते हैं हम, तो 72 ही आ रहा है। और 72 क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा। यहाँ पे अगर 72 को देखा जाए तो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, रफ की बात है, इसको नहीं देखना है, रफ की बात थी। अब जो है फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड झट से देख लो। तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। आप कहोगे सर tan 2a के मत चेंज कीजिए, आप cot को चेंज करके हमको दिखाइए। चलिए दिखाते हैं। तो यहां tan 2a को जस्ट के तरह छोड़ देंगे, cot टोटल को थीटा मान लेते हैं। तो cot थीटा कब आया होगा, जब tan 90 डिग्री माइनस थीटा किए होंगे। तो यहां पे वो प्रोसेस लगा दो, tan 90 डिग्री और माइनस थीटा कितना है, a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, हम जब tan 90 माइनस थीटा किए होंगे तब cot थीटा आया होगा। थीटा की जगह पर देखो जस का तस है थीटा। अब जो है tan 2a बराबर, नहीं tan 2a नहीं, tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो tan से tan कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2a बराबर 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री। अब जो है 2a बराबर 90 डिग्री और ये माइनस से मल्टीपल करोगे तो माइनस a और प्लस कितना हो जाएगा 18, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब a को इधर भेज दो तो माइनस में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस में, और a और 2a कितना 3a बराबर 90 में 18 जोड़ेंगे 108। देखो एक चीज आ गया, 3 से काटोगे 36 बार में, यानी a बराबर कितना आ गया 36। तो आज की क्लास इतना ही। आज की वीडियो में 3 तक ही, और बाकी जो बच गए 4, 5, 6, 7 ये नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज का इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और आप कभी भी वीडियो देखो, किसी भी वीडियो को देखो तो लास्ट तक देखो, ताकि आपको एक एक बात समझ में आए।
ठीक है, धन्यवाद।